जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम संस्कृत का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देंगे और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और इस कारक विभक्ति में जो हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया था, जो भाग शेष रह गया था, उसको आज आपको बताते हैं। तो इसमें यानी बड़े गौर से आप देखेंगे, हम आपसे चर्चा किए थे कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक की चर्चा कर रहे थे। तो करण कारक में कुछ शेष रह गया था, यानी ये आपकी जो है तृतीया विभक्ति करण कारक। इसमें कुछ बातें हमने बताया था और कुछ शेष रह गया था। जो शेष रह गया था, आज उसी शेष भाग को आप बड़े ही गौर से देखेंगे। इसमें के कई सूत्र ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन में बार बार पूछे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी प्रश्न बने आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे लें। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए आप पढ़िए और देखिए। ये तृतीया विभक्ति करण कारक, हमने बताया था कि तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है। तो इसके 4-5 सूत्रों की हमने आपके सामने व्याख्या किया था और आपको हमने बताया भी था कि उसमें आपने देखा था जो पहला सूत्र था वो था तृतीया में साधक तमम करणम, और दूसरा सूत्र जो था कर्ति करणयोस् तृतीया। तीसरे सूत्र की जो हमने चर्चा किया था वो बताया था सहयुक्ते अप्रधाने। और जो चौथा सूत्र था वेरी इंपॉर्टेंट, हमने आपसे बताया था ये नांग विकारः। उसके बाद लास्ट सूत्र हमने बताया था पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। तो ये 5 सूत्रों की चर्चा हमने किया था। इस करण कारक में 6वें सूत्र की चर्चा हम आपके सामने करते हैं। गौर से आप देखेंगे, ये सूत्र है अलम योगेन तृतीया। अलम योगेन तृतीया बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये भी सूत्र 6वां है, तृतीया विभक्ति में 6वां सूत्र ये है अलम योगेन तृतीया। सबसे पहले आप अलम का अर्थ जानिए। अलम मीन्स होता है बस मत। अलम, अलम का होता है अर्थ यहाँ बस या मत से लगाया जाता है। अलम मीन्स, तो ये नियम है कि अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तृतीया हो गई वहाँ करण कारक होगा ही। ये है अलम के योग में, अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब आप देखें कि अलम आ गया तो उसके योग में जो भी आएगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण आप देखें, जैसे हम कहें कि अलम विवादेन, ये उदाहरण है इसका, अलम विवादेन, जिसका अर्थ हो गया कि झगड़ा मत करो। अब देखें आप, अलम के योग में विवाद शब्द आया है। अब विवाद को तृतीया में विवादेन लिखा गया है, तो यहाँ विवादेन में तृतीया विभक्ति है और करण कारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है अलम हसितेन। अलम हसितेन। अब यहाँ भी आप देखिए, यहाँ हस्तेन तृतीया में लिखा गया है क्योंकि अलम के योग में हसितेन शब्द आया है, इसलिए हस्तेन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी अलम देखेंगे उसके योग में जो भी आएगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला सूत्र आपको बताते हैं, तृतीया विभक्ति करण कारक का 7वां सूत्र। तृतीया विभक्ति करण कारक का 7वां सूत्र
सूत्र 7 ये है तुल्यार्थैर। तुल्यार्थैर तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम। तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम। तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तृतीया एक साथ है, तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम, लंबा सूत्र है, तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। पुनः सुने आप, तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। पहले आप देखें ये दो शब्द तुला उपमा, ये दो शब्द हैं, तुला हो गया, तुला तथा उपमा, ये दो शब्द हुए तुला तथा उपमा। इन शब्दों को छोड़कर, ये नियम है, तुला तथा उपमा इन शब्दों को छोड़कर, तुला तथा उपमा इन शब्दों को छोड़कर शेष सब समानार्थक, शेष सब समानार्थक मतलब समानार्थक, समान अर्थ देने वाले शब्द, तुला और उपमा को छोड़ करके शेष जितने भी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, जैसे तुल्य समः समानः, तुल्य समः समानः, सदृश्यः, समानार्थक शब्द जैसे तुल्य समः समानः, तुल्य समः समानः, सदृश्यः, तुल्य समः समानः, सदृश्य। इसमें सबका अर्थ जो होता है वो समान अर्थ होता है। ये जितने भी शब्द हैं इनका अर्थ लगाया जाता है समान, यानी समान या बराबर, समान या बराबर, सबका मतलब हो गया समान या बराबर। तुल्य समा समाना सदृश्य, समान या बराबर इसका अर्थ होता है। का अर्थ बताने वाले, का अर्थ बताने वाले, बताने वाले शब्दों के योग में, शब्दों के योग में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। तृतीया अथवा षष्ठी, तृतीया या षष्ठी विभक्ति होती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें तृतीया भी होती है और षष्ठी भी विभक्ति होती है। दोनों हम रूप के आधार पर पकड़ लेते हैं। जैसे अब यहाँ उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण ये है, कृष्णेन तुल्यः सदृशः समो वा। कृष्णेन, कृष्णेन तुल्यः, चाहे हम तुल्य लिखें चाहे समः लिखें, कृष्णेन तुल्यः सदृशः, सदृशः, चाहे हम समो लिखें वा। अब देखिए, अब तुल्य के योग में कृष्ण आए। अब यहाँ इनको तृतीया विभक्ति में लिखा गया है। हिंदी हो गई कृष्ण के समान या बराबर, यानी हिंदी इसकी बनी कृष्णेन तुल्यः, कृष्ण के समान या बराबर। अब यहाँ जैसे बालकेन होता है उसी प्रकार से कृष्णेन हुआ, इसमें तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यही हम देखिए, चाहे तो षष्ठी विभक्ति भी लिख सकते हैं। देखिए षष्ठी में हम चाहें तो यही उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, कृष्णस्य, कृष्णस्य तुल्यः, कृष्णस्य तुल्यः सदृशः समो वा।
समो वा। अब यहाँ पर आप देखें कि कृष्ण के समान या बराबर, तो यहाँ जैसे खष्टी में बालकस्य होता है उसी प्रकार से कृष्णस्य लिखा गया है। अब यहाँ कृष्णस्य क्या हो गया, खष्ठी विभक्ति हो गई। अब हम रूप के आधार पर क्लियर होंगे। हमने आपसे बताया कि समान अर्थ, समान या बराबर का अर्थ बताने वाले शब्द जैसे तुल्य, सम, समान, सदृश है। अब इसमें दो छोड़ दिया जाएगा, कौन कौन, तुला और उपमा। इन दोनों शब्दों को छोड़ करके तुल्य, सदृश, समान अगर शब्द आता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि तृतीया या खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला सूत्र है हेतु। तृतीया विभक्ति आप नोट कर लीजिए। तृतीया विभक्ति करण कारक का 8वां सूत्र आपको बताते हैं, हेतु। ये देखिए 7वां सूत्र क्लियर है। उसके बाद तृतीया का 8वां सूत्र आपको बताते हैं हेतु। ये 8वां सूत्र है हेतु। ये तृतीया का सूत्र 8 है हेतु। हेतु मीन्स देखिए क्या होता है, हेतु मीन्स होता है कारण। तो हेतु यानी कारण के अर्थ में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये हो गया हेतु अर्थात कारण। हेतु अर्थात कारण, मतलब हेतु का अर्थ जो लिया जाता है वो कारण से लिया जाता है। तो कारण के अर्थ में, कारण के अर्थ में तृतीया, कारण के अर्थ में तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति का, तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों हो सकती है, या तो तृतीया होगी या तो पंचमी होगी, का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें आप, तब क्लियर हो जाएंगे। ये है आपका इस सूत्र पर पहला उदाहरण। पहला उदाहरण आप देखें जो है हर्षेण हसति। हर्षेण हसति। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है हर्षेण। अब जैसे बालकेन होता है उसी प्रकार से हर्षेण हो गया, इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। हर्षेण में तृतीया विभक्ति हो गई। अच्छा, हमने आपसे कहा कि तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। यही हम चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं कि हर्षात हसति। हर्षात हसति। अब यहाँ देखिए, जैसे पंचमी में बालकात होता है उसी प्रकार से यहाँ हर्षात लिखा गया है। अर्थ है हर्ष के कारण हंसता है। तो ये हो गया आपका पंचमी विभक्ति। तो हमने आपसे कहा कि हेतु यानी कारण के अर्थ में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब तृतीया और पंचमी दोनों का प्रयोग ये आपको हमने दिखा दिया। इस तरह से कहीं आएगा तो आप छांट ले जाएंगे। उसके बाद अंतिम बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, यानी इस तृतीया का 9वां सूत्र, तृतीया विभक्ति का 9वां सूत्र। ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए। और इस करण कारक का अगला सूत्र आप देखें, जो आप पहले ही निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 9वां जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाता है। सूत्र का नाम है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया।
इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, ये आपका लास्ट सूत्र है तृतीया विभक्ति का। कहने का मतलब कि अब यहाँ आया है उपलक्षण, ये आप देख रहे हैं उपलक्षण है, तो उपलक्षण का मतलब आप जाने, उपलक्षण, उपलक्षण का मतलब होता है पहचान का चिन्ह, यानी चिन्ह, ये हो गया आपका। यानी उपलक्षण का मतलब हो गया चिन्ह। जैसे अभी कोई पुस्तक लिए रहता है तो हम उसको जान लेते हैं कि ये छात्र है। अब उसके पहचान का चिन्ह क्या हो गया? पुस्तक। पुस्तक से हमें ज्ञात हो गया कि ये छात्र है। तो ये नियम है कि जब कोई विशेष, किसी विशेष चिन्ह से जाना जाता है तो जिस चिन्ह से उसकी पहचान हो रही है उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया कि कोई पुस्तक लिया है तो पुस्तक से वो छात्र मालूम पड़ रहा है, तो अब पुस्तक शब्द जो है इसमें तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया जाएगा। इसका नियम ये है कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से, जब कोई किसी विशेष चिन्ह से, जब कोई किसी विशेष चिन्ह से जाना जाता है, कोई विशेष चिन्ह से जाना जाता है, तो जिस चिन्ह से उसकी पहचान होती है, जिस चिन्ह से उसकी पहचान होती है, उसकी पहचान होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब ये है कि किसी चिन्ह से अगर किसी की पहचान हो रही है तो जिस चिन्ह से उसकी पहचान हो रही है उसी में तृतीया विभक्ति होती है। इसका उदाहरण आप देखें। जैसे अब उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि असौ पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, असौ पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते। अब इसका मतलब हो गया कि वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पुस्तक से पहचान हो रही है तो हमने कहा कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पुस्तकेन में तृतीया विभक्ति है जिसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, सह जटाभिस्तापसः, सह जटाभिस्तापसः। अब देखिए, अब यहाँ पर उसकी पहचान किससे हो रही है? जटाओं से हो रही है। सह जटाभिस्तापसः अस्ति, वानी हिंदी हो गई कि वह जटाओं से तपस्वी है। अब यहाँ देखिए जटाभिस तृतीया है इसलिए करण कारक हुआ, तो जटाओं से तपस्वी की पहचान हो रही है इसलिए जटाओं को यहाँ तृतीया में लिखा गया है, यानी जटाओं से वह तपस्वी जान पड़ता है। तो जहाँ भी इस तरीके की बात आती है तुरंत आप कहेंगे कि ये तृतीया विभक्ति करण कारक है। उसके बाद अब ये आपका करण कारक क्लियर हो गया। फिर अब आपको हम अगले कारक की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला कारक है तृतीया के बाद चतुर्थी आता है। चतुर्थी का मतलब है संप्रदान कारक, यानी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान में क्या होता है? चतुर्थी होती है। अब अगला कारक यानी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, ये है आपका चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक।
इसके भी देखिए अलग अलग सूत्र हैं। तो सबसे पहला सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। सूत्र फर्स्ट है संप्रदाने चतुर्थी, ये पहला सूत्र संप्रदाने चतुर्थी। इसका मतलब ही हो गया कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति जहाँ होगी वहाँ संप्रदान होगा। संप्रदान का मतलब ही होता है कि जिसको कोई चीज़ प्रदान किया जाए वो कहलाता है संप्रदान। तो उदाहरण देखें आप, यहाँ है आपका कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण आप देखें कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ ब्राह्मणाय चतुर्थी में लिखा गया है, जिसका अर्थ हुआ कि राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। अब यहाँ ब्राह्मणों को गाय दे रहा है। हमने कहा कि संप्रदान का मतलब ही होता है कि जिसे कुछ प्रदान किया जाए। अब इस उदाहरण में किसे प्रदान किया जा रहा है, तो आंसर मिल रहा है ब्राह्मणों को प्रदान किया जा रहा है। जैसे बालकाय में चतुर्थी होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति हो गई, तो ये संप्रदान कारक हो गया। या दूसरा उदाहरण, माता बालकाय, यानी माता बालकाय, उसके बाद हम लिख सकते हैं फलम ददाति, माता बालकाय फलम ददाति। हिंदी हो गई माता बच्चे को फल देती है। अब माता किसको प्रदान कर रही है, यहाँ साफ साफ क्लियर है कि बच्चे को प्रदान कर रही है। तो बच्चे की संस्कृत बालकाय लिखा गया है, जो चतुर्थी है। अब चतुर्थी हो गया तो इसमें संप्रदान कारक हो गया। तो हमने बताया, ये स्पष्ट है उदाहरण से, कि संप्रदान का मतलब ही होता है कि जिसे कुछ प्रदान किया जाए वो कहलाता है संप्रदान। उसके बाद अगला सूत्र है जिसको आपको बताते हैं, सूत्र नंबर 2, यानी चतुर्थी विभक्ति का, इसको आप नोट कर लीजिए, चतुर्थी विभक्ति का दूसरा सूत्र। तो चतुर्थी विभक्ति का दूसरा सूत्र थोड़ा लंबा है, ध्यान देंगे आप लोग। वो ये है, दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति, दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति, दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम संज्ञः स्यात्, यमभिप्रैति संप्रदानम संज्ञः स्यात्। यानी ये सूत्र है कि दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम संज्ञः स्यात्, जिसका अर्थ ये हुआ कि दान के कर्म द्वारा कर्ता, दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है तो वो संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जिसे कुछ प्रदान कर दिया गया वो संप्रदान। तो ये कहने का मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि दान के कर्म द्वारा, दान के कर्म द्वारा कर्ता, दान के कर्म द्वारा कर्ता
जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसे संतुष्ट करना चाहता है। दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। संप्रदान कहा जाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, मतलब ये हो गया कि दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। सह भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। अब देखिए, इसका कर्ता सह बन रहा है। अब इसकी हिंदी हो गई कि वह भिखारी को वस्त्र देता है। वह इसका कर्ता है। अब वह की हार्दिक इच्छा है कि वो दान में क्या दे, भिखारी को वस्त्र दे। हमने कहा कि जिसको कुछ दिया जाता है, किसको दिया जा रहा है, कर्ता के द्वारा भिखारी को दिया जा रहा है। तो भिखारी की संस्कृत चतुर्थी में लिखी गई है। जैसे बालकाय होता है, उसी प्रकार से चतुर्थी में भिक्षुकाय हो गया। अब भिक्षुकाय में यहाँ चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखें तो क्लियर हो जाएंगे कि ब्राह्मणाय भूमिम ददाति। ब्राह्मणाय भूमिम ददाति। हिंदी हो गई कि ब्राह्मण को भूमि देता है। अब कोई है जो किसको प्रदान कर रहा है, ब्राह्मण को प्रदान कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण की संस्कृत चतुर्थी में ब्राह्मणाय लिखी गई। इसके वजह से यहाँ ब्राह्मण में जो है संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति हो गई। उसके बाद अब आप अगला चतुर्थी विभक्ति का हमने 2 सूत्र क्लियर करा दिया। तीसरा सूत्र जहाँ से क्वेश्चन आया था, और वो आप इसको नोट कर लीजिए, और चतुर्थी का तीसरा सूत्र आपको बताते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का तीसरा सूत्र है रुच्यर्थाणाम प्रीयमाणः। रुच्यर्थाणाम प्रीयमाणः बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। रुच्यर्थाणाम प्रीयमाणः। आप इसको निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और ध्यान से समझ लीजिए। रुच्यर्थाणाम प्रीयमाणः। अब देखिए, कहने का मतलब रुच्य। रुच का मतलब आप देखें तो रुच मीन्स होता है अच्छा लगना। रुच एक धातु है, ये आपका है रुच। रुच क्या है, धातु है ये, जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना। रुच एक धातु जिसका अर्थ हमने आपको बताया कि क्या लगाया जाता है, अच्छा लगना होता है। तो अब देखिए, कहने का मतलब कि अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो यानी रुच धातु के योग में जो प्रसन्न होता है उसी में, यानी किसी को
कोई चीज़ अच्छी लगती है तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी उसी में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। यानी इसको क्लियर जानिए, रुच धातु या उसके समान अर्थ रखने वाली धातुओं, रुच धातु या उसके समान, रुच धातु या उसके समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण के योग में जो प्रियमाण, प्रियमाण मीन्स प्रसन्न होना, अच्छा लगना, जो प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होता है, प्रियमाण अर्थात इसका मतलब हो गया कि जो प्रसन्न होता है, अर्थात जो प्रसन्न होता है, जो प्रसन्न होता है और उसका कारक ही संप्रदान संज्ञा होती है, उसका कारक ही संप्रदान, उसका कारक ही संप्रदान संज्ञा होती है। तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब सीधे सीधा आप समझ लीजिए कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो जिसको भी अच्छी लगेगी उसी में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे मुझको लड्डू अच्छा लगता है तो मुझको की संस्कृत लिखी जाएगी मह्यम। अब मह्यम क्या हो गया, चतुर्थी हो गई। तो आप सीधे सीधे जान लीजिए कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हम कहें इसका उदाहरण कि मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते। अब इसकी हिंदी हो गई कि मुझको संस्कृत अच्छी लगती है। अब मुझको की संस्कृत देखिए, यहाँ पर मह्यम लिखा गया है। तो मह्यम क्या है, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति में मह्यम होता है। अब मह्यम को चतुर्थी में लिखा गया, यानी हिंदी बन गई कि मुझको संस्कृत अच्छी लगती है। अब मुझको अच्छी लग रही है, हमने आपसे कहा ना कि जिसको भी जो चीज़ अच्छी लगेगी उसी में चतुर्थी होती है। तो मुझको संस्कृत अच्छी लगती है तो मुझको की संस्कृत मह्यम चतुर्थी में लिखा गया है, जिसमें संप्रदान कारक है। दूसरा उदाहरण आप देखें, दूसरा उदाहरण है कि बालकाय दुग्धम रोचते, बालकाय दुग्धम रोचते। अब यहाँ देखिए, इसकी हिंदी हो गई कि बच्चे को दूध अच्छा लगता है। किसे अच्छा लग रहा है, आप क्लियर हो गए, समझ गए होंगे। यानी बच्चे को दूध अच्छा लग रहा है तो बच्चे की संस्कृत बालकाय लिखा गया है जो चतुर्थी में है। तो जब चतुर्थी हो गई तो स्पष्ट है कि संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण देखिए, हरये भक्ति रोचते, हरये भक्ति रोचते, हरये भक्ति रोचते। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हरि शब्द का रूप चतुर्थी में हरये होता है। अब
इसकी हिंदी भी आप क्लियर जान लीजिए, हरे भक्ति रोचते, क्योंकि ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी सेम यही उदाहरण पूछा गया है कि हरे भक्ति रोचते में किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो आपका वहाँ आंसर है कि संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जिसके अंतर्गत सूत्र जो है रोच्यर्था राम प्रियमाण सूत्र के अंतर्गत हरे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसकी हिंदी है भगवान को भक्ति अच्छी लगती है, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। तो ये उदाहरण ही वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि बताइए यहाँ कौन सी विभक्ति है, तो आपका आंसर हो गया चतुर्थी विभक्ति है। तो देखिए आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप क्लियर होते चलेंगे, और जब क्लियर रहेंगे तो कंपटीशन में जब भी प्रश्न आएगा आप बड़े ही आराम से हल कर लेंगे। तो इस संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में जो शेष रह गया है उसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। धन्यवाद छात्रों।